बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने खुद ही सियासी खुदकुशी कर ली है। अब तो लगता है कि इमरान खान साहब को कोई डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इलेक्शन जल्दी करवाए जाएं, क्योंकि अब अवाम पूरी तरह से अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल आएंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कभी हुआ हो कि एक ही दफ़ा में 30 रुपये लीटर तक पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 30 रुपये फ़ी लीटर इसमें इजाफा कर दिया जाए। आप सोचिए ज़रा कि अब क्या बनेगा इस कौम का, गरीब कौम का, गरीब आदमी का क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, महंगाई का किस तरह का तूफान आएगा। ये हुकूमत अब नहीं रह सकेगी। इसने सियासी खुदकुशी कर ली है, क्योंकि इनके जो दावे थे कि हम आएंगे तो डॉलर नीचे आएगा, हम आएंगे तो पेट्रोल 100 रुपये से नीचे आ जाएगा, 100 रुपये तक पेट्रोल हो जाएगा, महंगाई को हम कंट्रोल कर लेंगे, हमें पता है कि किस तरह से करना है, हम तजर्बाकार हैं, हमें एक एक चीज़ की समझ है। इमरान खान की हुकूमत नाअहल है। महंगाई मुकाओ मार्च किया, अभी ये 1.5-2 माह पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। महंगाई मुकाओ मार्च, मरियम नवाज साहिबा निकली कि जी महंगाई मुकाओ मार्च है हमारा। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकले, महंगाई मुकाओ मार्च। मौलाना साहब क्या कहते रहे, महंगाई बहुत हो गई है। और जो लोटे हुए उन्होंने क्या कहा कि जनाब ये कीमतें कम कर दें, हम कहीं नहीं जाएंगे, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। अब ये लोटे किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। फिर जो जमातें छोड़कर गई, इत्तेहादी जमातें जिनमें MQM है, जिनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, दीगर लोग जो छोड़कर गए, उन्होंने बहाना क्या बनाया कि MQM कहती रही इन्होंने हमसे सबसे ज़्यादा वादे पूरे किए। आज तक किसी ने इतने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन महंगाई बहुत है, हमने भी इलेक्शंस में जाना है, क्या करें। और अब आप देख लीजिए 30 रुपये फ़ी लीटर। आप सोचिए जो शख्स मोटरसाइकिल चलाता है वो क्या करेगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि ये आप समझते हैं कि हर गाड़ी वाला ही कोई अमीर आदमी है और उसके जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, अब बिजली भी और महंगी हो रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पेट्रोल से हम बिजली भी बना रहे हैं। इसके अलावा और क्या कुछ महंगा हो रहा है, सोचिए ज़रा। डीजल की कीमत बढ़ाने का मतलब यह है कि तमाम आमदोरफ्त, तमाम तरह की आमदोरफ्त आपको पता है कि डीजल के ज़रिए हो रही है। उसका मतलब यह है कि जनाब बसें हैं, ट्रांसपोर्ट महंगी, फ़ी लीटर 30 रुपये पे सोचिए क्या इम्पैक्ट होगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, अशिया ख़ुरोनोश, खाने पीने की चीज़ें, दीगर चीज़ें जितनी भी हैं, आप देखिए वो किस तरह से लाई जाती हैं, उनमें भी होश रुबा इजाफा हो जाएगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत ने सियासी खुदकुशी कर ली है। और क्यों इन्होंने किया है, क्योंकि IMF जिसके बारे में कहते थे कि जनाब इमरान खान को निगोशिएट करना नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब जनाब मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया कि इमरान खान सच्चे थे, हम झूठे हैं। और हमने सारे झूठे इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए कि ये तो महंगाई कर रहा है, महंगाई कर रहा है। वो कहता रहा कि इंटरनेशनल फिनोमेना है। 40 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं अमेरिका के, दीगर ममालिक के, और अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जी महंगाई बड़ी है, ये है, वो है, हम क्या करें, और इस तरह से बातें करनी शुरू कर दी थी, जबकि ये पहले कुछ और दावे करते थे। और अब आप देखिए इन्होंने किस तरह से ये बम गिराया है। ये पेट्रोल बम नहीं है, ये महंगाई बम है। अब क्या वो लोग कह सकेंगे जो कहते थे, वो दानिश्वर, वो साफ़ी जो कहते थे जनाब नून लीग आएगी तो कमाल हो जाएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त टीम लाए हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब को सारा पता है क्या करना है। अब आप देखिए कोई एक माशी इशारिया मुझे बता दें, कोई एक माशी इशारिया जो इस हुकूमत के आने के बाद बेहतर हुआ हो। डॉलर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, स्टॉक एक्सचेंज का कितना बुरा हाल है, कारोबार के लिए अब आप देख लीजिए, किसी भी कारोबारी शख्स से पूछ लीजिए, शरह सूद में इजाफा कर दिया गया। खुद ये कह रहे हैं कि जनाब हमें मईशत स्लो करनी होगी। ये मिफ्ताह इस्माइल साहब ने पहले कर दिया IMF के पास जाने से पहले। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, आकर इन्होंने कौन सा काम किया है, कौन सा अवामी काम किया है, कोई एक चीज़ बता दे जिसकी कीमत कम हुई हो। और अब जो महंगाई का तूफ़ान आना है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब पर जितने इल्ज़ाम लगाए गए 3.5 साल में, वो सब धुल गए हैं। ये 1.5 माह में जिस जिस तरह के काम इस हुकूमत ने किए हैं वो सब धुल गए हैं। दावे क्या थे, वादे क्या थे कि जनाब हमें हुकूमत दे दें हम सब ठीक कर देंगे, हमें हुकूमत दे दें हम सब ठीक कर देंगे। ये ठीक किया है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो बजट इन्होंने बनाना है वो भी IMF की शराइत के मुताबिक है। टैक्स और लगाने हैं और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स मजीद लगना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान साहब ने एक वाज़े बंद बांधा हुआ था, एक बंद बांधा हुआ था इस महंगाई के आगे। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा इमरान खान होते तो क्या होता, इमरान खान होते तो कम से कम इतना बुरा इम्पैक्ट ना आता, क्योंकि ये जो अदम एतमाद का सारा ड्रामा रचाया गया, ये जो सारा रजीम चेंज का ड्रामा रचाया गया, इसने पिछले 4-5 महीने में पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि अदम इस्तेहकाम नज़र आया।
अदम इस्तेकाम नजर आया कि पता नहीं अब नई गवर्नमेंट आएगी, इमरान खान जा रहा है, क्या होने वाला है, तभी से ये गिरावट शुरू हो गई थी। तो कम से कम इतने बुरे हालात ना होते। फिर इमरान खान साहब जिस तरह मैनेज कर रहे थे, आप सोचिए पेट्रोल की कीमतों को जिस तरह से कंट्रोल किया हुआ था, आज डॉलर इतना ऊपर ना गया होता, आज इतने बुरे हालात ना होते। और फिर सबसे बड़ी बात कि आज ये खबरें चल रही हैं कि जनाब रूस से हम तवील मुद्दत के लिए LNG मुआहिदा करने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान और भी ममालिक से, कतर से पहले किया हुआ है, क्योंकि तवानाई की शदीद कमी है पाकिस्तान में। अब इनको रूस याद आ रहा है। उस वक्त जब इमरान खान गया तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, और इमरान खान साहब का जो प्लान था 30% रियायत पर तेल खरीदने का, वो कितना कमाल था। भारत ने किस तरह से कम कर दिया। आप देखिए तेल की कीमतें वहां कम हो रही हैं, हमारे यहां बढ़ रही हैं। क्यों? भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है, तेल ले रहा है, सस्ते दामों ले रहा है। अरे भारत को छोड़ दीजिए, भारत शायद अमेरिका के उतना करीब ना हो जितने यूरोपियन ममालिक हैं, उन्होंने रूसी करेंसी में खरीदना शुरू कर दी है तवानाई, गैस, तेल वगैरह। और आप ये सोचिए कि रूस ने उन पर शर्त लगाई कि हमारी करेंसी में दो, क्योंकि करेंसी नीचे जा रही थी, रूस की इतनी पाबंदियां वगैरह थी। उसने कहा जी चाहिए तवानाई तो फिर हमें हमारी करेंसी में ट्रेड होगी, और उनको करनी पड़ी आखिरकार। और उससे आप देखिए कि रिकॉर्ड इजाफा हुआ रुबल में, रूसी करेंसी में। तो हमारे लिए तो वो भी अच्छा था, वो भी बेहतर था। डॉलर से निकल के चले हम उसी करेंसी में करने लग जाते, रुपयों में करने लग जाते, और बहुत सा कुछ हो सकता था, लेकिन सस्ता तो मिलना ही था। तो दो तरह से पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता था, लेकिन इस रजीम चेंज के चक्कर में पाकिस्तान की मईशत की तो कमर ही तोड़ दी गई। अब मुझे बताएं ये करेंगे क्या? इमरान खान साहब ने तो एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ था, वो उसके तहत भी गरीबों की मदद कर रहे थे। कामयाब नौजवान प्रोग्राम भी था, किफ़ालत प्रोग्राम भी था, बहुत से इस तरह के प्रोग्राम्स थे जो चल रहे थे। सेहत कार्ड का प्रोग्राम था, वो आगे बढ़ सकता था इन 4-5 माह में। आप सोचिए टैक्स इमरान खान ने, ये मानते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी मानते हैं कि जनाब ये कमाल है। FBR को फिर उन्होंने शाबाश दी जब लोगों ने पॉइंट आउट किया कि आप ये मान रहे हैं कि इमरान खान ने कमाल कर दिया। कि आप देखिए कि 6000 अरब कितना बड़ा इजाफा है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ। तकरीबन मेरा ख्याल है 28-30% टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया, 6000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाया। अब करें जनाब आप, 6000 अरब से ज़्यादा टैक्स इमरान खान ने इकट्ठा किया, आप करके दिखाएं ना। अब टारगेट है 7200 7300 अरब रुपए का, तो लग पता जाएगा, करके दिखाएं। रेमिटेंसेस 30 अरब डॉलर तक, और उन्हीं के आपने हुकूक पर डाका मार दिया। आज के दिन ही ब्लंडर करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक छीन लिया। 30 अरब डॉलर जो सालाना भेज रहे हैं पाकिस्तान में, और जिनसे पाकिस्तान की मईशत बची हुई है, फिर 30 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट्स को पहुंचा दिया। तो ये इमरान खान साहब ने ये क्रेडिट आप उनसे छीन नहीं सकते जो इमरान खान ने किया है। फिर खुद मानना पड़ा इनको कि 6% इनके अंडर जो इदारे हैं, इन्होंने छुपाया, झूठ बोला, इश्तिहार छापे। 6% ग्रोथ हुई पाकिस्तान की माशी ग्रोथ। और मैं देख रहा था, मेरा दिल इतना दुख रहा था। एक तरफ कह रहे हैं जी मईशत इस काबिल नहीं है, ख़जाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए जनाब अब 30 रुपये हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। इतने तवील लंबे दुरानी के इश्तिहार चल रहे हैं, और जनाब उसमें नवाज शरीफ की तस्वीर चल रही हैं, शहबाज शरीफ की आवाज़ें चल रही हैं कि जनाब यौम तकबीर के हवाले से अपना एजेंडा दिखाया जा रहा है, हम इसको बेहतर करेंगे। क्यों मीडिया को इस तरह से ये रिश्वत दी जा रही है? करोड़ों रुपए की रिश्वत। इसके लिए आपके पास हैं खजाने में पैसे, करोड़ों रुपए रिश्वत देने के लिए, इश्तिहार चलाने के लिए कि जनाब ये अब चैनल ये चीज़ें ना दबा दें, कहेंगे बड़ा अच्छा इकराम किया है। ओह ये तो इमरान खान ने वादा किया हुआ था, हमने तो किया ही नहीं था, ये तो इमरान खान ने किया था, हम नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं। और फिर मरीम साहबा कहती नहीं कि जी नवाज शरीफ महंगाई नहीं करेगा, हुकूमत छोड़ देगा। तो अब कहाँ गया नवाज शरीफ, कहाँ गई मरीम? इन सवालोों के जवाब दें। अब कौम निकलेगी, कौम को ने देख लिया ये झूठे थे। ये जो कहते थे कि जनाब हम आएंगे पता नहीं क्या कर देंगे, काउंसलर लेवल की इनसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुई शहबाज शरीफ साहब से, कोई फैसले नहीं लिए जा सके, भाग भाग के इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बर्बाद करके रखती है इन्होंने मईशत को। तो अब आप देख लीजिएगा, अब कौम निकलेगी। आप क्या समझते हैं, इनसे 1000 दर्जे बेहतर इमरान खान नहीं चला रहे थे क्या मईशत को? इन्होंने आकर क्या कर लिया? इतने तजर्बाकारों ने मईशत तबाह कर दी। और अब जो इमरान खान साहब के साथ नहीं भी थे, पहले ही ज़्यादा तादाद में लोग आप देख रहे हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने जलसे, इस तरह बड़े बड़े जलसे नहीं हुए। अब मुझे बताएं कि दीगर लोग भी 50% पाकिस्तान में वोट ही नहीं करते। वो जो 50% वोट नहीं करते, अब वो ज़्यादा किसकी तरफ जाएंगे बताइए मुझे। आप ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।